देश के लिए आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग सभी मिलकर मना रहे हैं ऊर्जा संरक्षण सप्ताह, जिसमें हम तरह तरह के बहुत सारे एक्टिविटीज़ के साथ इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमें ऊर्जा का संचय करना है, कैसे बचाना है ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम पूरी टीम के साथ पहुँचे हैं झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। आज जो हम बात आपके बीच करने वाले बहुत ही उम्दा और बहुत ही सशक्त बातों के साथ आपके साथ जुड़ने के लिए मैं भी आपके बीच आपके दोस्त की तरह आपके बीच बातें करने के लिए आई हूँ। सिर्फ कुछ बातें नहीं, आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी आई हूँ। मेरा नाम प्रीति रागिनी है, मैं रांची झारखंड से आई हूँ। हमारी पूरी टीम आई है, मेरे साथ प्रेम सर है जो इसे वही को लेके सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल में हम ये कैंपस चला रहे हैं। तो है ऊर्जा संरक्षण सप्ताह। कुछ समझ में आई इस बात से? आई इतनी बात कर लेते हैं, क्या समझ में आई? एनर्जी कंजर्वेशन आप कुछ बताएंगे इसको पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आ रही है? एनर्जी कंज्यूम करना है और जो है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम जो है ज्यादा यूज कर लेते हैं, फालतू यूज करते हैं। बिल्कुल बचाना है। और क्या हम लोग बचाते हैं? हम अपनी तरफ से सर बचाते हैं? ओके, बिल्कुल हम लोग बचाते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से बचाव को आगे बढ़ाते रहेंगे और अपने को ध्यान में रखेंगे कि हमारा घर से लेके हमारे बाहर के परिवेश, हमारे सोसाइटी, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके। तो वही है ऊर्जा संरक्षण सप्ताह जो आपके बीच लेके आए हैं, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। आप इस नाम से वाकिफ है, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। और जैसा कि पिछले 2 दिन पहले यानी 14 दिसंबर एक खास दिन होता है, इसी से रिलेटेड हम मनाते हैं उस दिन को ऊर्जा संरक्षण दिवस के तौर पे मनाते हैं। तो आपके बीच हम इन बातों को रख रहे हैं और अभी वीडियो क्लिपिंग चलेगी। कुछ संदेश है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हम सभी के लिए उन्होंने सोचा है, समझा है, हमारे भारत को किस दिशा में ले जाना है, ऐसे में युवा पीढ़ी किस तरह से अपना योगदान दे सकती है, इस वीडियो क्लिपिंग में हम देखेंगे। ये वीडियो क्लिपिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो चलिए देखते हैं। राष्ट्र के हर कोने को हर प्रकार से हमें जोड़ना है, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो या बिजली की ग्रिड की कनेक्टिविटी हो, हिंदुस्तान के हर कोने को जोड़ना है। और आज मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान के दूर दूर सीमावर्ती क्षेत्रों को भी बिजली ग्रिड से जोड़ने का एक अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। हम उन योजनाओं पर बल दे रहे हैं जो सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाने के काम आए। बिजली बचाने की लगातार कोशिश ने बल्ब को CFL से बदला और अब LED से। एकमात्र LED का प्रयोग हमारे ऊर्जा संरक्षण कोषांग को बहुत ऊपर ले जाएगा। इससे होने वाली बचत ने LED की मांग को इतना बढ़ा दिया कि इसकी कीमत निरंतर घटती जा रही है। भारत समृद्ध तभी होगा जब गांव में बिजली पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगी। अभी तक एक ही फीडर से कृषि और ग्रामीण घरों तक बिजली पहुंचती थी। वर्तमान सरकार ने कृषि और घरेलू बिजली को अलग अलग फीडर से देने की सोची है, जिससे समय और दर दोनों पर नियंत्रण होगा। ऊर्जा संरक्षण और उसमें नवीनता लाने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस वर्ष 1110 कंपनियों की तरफ से पुरस्कार के आवेदन आए हैं। घरेलू स्तर पर प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण पर लगे ये सितारे ग्राहक को सही चलने में मदद करते हैं, जिससे बिजली संरक्षण में उनका भी योगदान हो। हम देश भर के 1 लाख से भी अधिक स्कूलों के बच्चों में पेंटिंग कंपटीशन करवाकर ऊर्जा संरक्षण का सूत्रपात करते हैं। कैसा लगा वीडियो क्लिपिंग देखने के बाद? आगे बढ़ेंगे और उससे काम के बारे में बताएंगे और कैसे काम करना है। थोड़ी सी आपके बीच बातें हो जाएगी। सबसे पहले जहाँ तक कनेक्टिविटी नहीं है बिजली की, जैसे दूर दराज के रूरल एरियाज हैं, वहाँ तक हमें बिजली पहुँचानी चाहिए। हमारी वेस्टेज के कारण बिजली के मतलब जो करते हैं हम लोग वेस्टेज, उस बिजली को हम लोग दूसरे जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक रूरल एरियाज में तो जिसको बिजली नहीं मिलती है उनको। थोड़ा सा सर से भी आप बातचीत करते हैं। हमारे बीच से प्रेम सर है। ठीक है ना?
बिजली बचाना कैसे है, क्या है, ये आप समझ रहे हैं। अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल बाहर में करवाते हैं आप लोगों से, उसमें आप लोग अपने आप को कितना ज़्यादा बिजली बचाने के उपयोग को उसमें दर्शा सकते हैं, आप दर्शाएंगे उसमें। जैसे कि हम लोग अगर घर में 100 वाट की बल्ब जलाते हैं तो हम चाहेंगे 100 वाट की बल्ब नहीं जला करके हम 20 वाट की जलाएं, क्योंकि 100 वाट की जलाते हैं तो एक रूम में कवर करता है, ठीक है ना। हम एक रूम को एक रोशनी दे पाते हैं। लेकिन हम अगर 8 वाट 10 वाट या 15 वाट या 16 वाट के जो बल्ब आते हैं उसे हम अगर जला लेते हैं तो हम 5 या 4 रूम को भी रोशनी दे सकते हैं। उसी प्रकार हम अगर रोशनी कम जलाते हैं, जितना ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ना है और हम कम रोशनी जला, ऐसा नहीं है, हमें जलाना है, भरपूर जलाना है, जितना जलाने की क्षमता है उनमें उतना रोशनी दीजिए। उसके बावजूद भी अगर लगता है कि नहीं आती तो हम बंद कर सकते हैं। ऑफिस से जब जाते हैं तो हम लोग लाइट वगैरह बंद करते हैं। उसी प्रकार आप अपने घर से जब निकलते हैं तो सारे स्विच को बंद करते हैं, सो दैट कि आपका जो बिजली बचता है हम कहीं दूसरी जगह दे सकते हैं। आज हमारे जितने भी कल कारखाने जो है अभी आज के डेट में देख रहे हो, कई कारखाने तो बिजलियाँ की वजह से ही बंद पड़ा है, ठीक है ना। और कई जगह तो ऐसे हैं कि बिजली इतनी महंगी है कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है बोल करके लोग हम लोग दे रहे हैं कि चलो ठीक है सबसे 8 में बिजली। लेकिन हम लोग अगर बिजली को उपयोग अगर सही प्रकार से करते हैं तो क्या होगा कि हमारा बिजली का कॉस्ट भी कम आएगा और हम उन लोगों को पहुंचाएंगे जिन्हें बिजली की जरूरत है, ठीक है ना। तो हम लोग आज बिजली बचाने के लिए जो पखवाड़ा चल रहा है और हम चाहते हैं कि आप अपने प्रतिभा को आज आप दर्शा सकते हैं। और अगर जो भी प्रतिभा आप दर्शाते हैं उसमें अगर कोई भी चीज़ ऐसा होता है तो सरकार के लिए लगता है कि ये बहुत उपयोगी है तो ये सरकार उस पर अमल भी करेगी, ठीक है ना। तो आज आप लोग एक बहुत बड़ा मंच मिला हुआ है, इस मंच के माध्यम से आप अपने आप को कुछ दिखला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और आज आप लोग की पारी आई है तो आप लोग अपने प्रतिभा को दिखला सकते हैं। एनर्जी कैसे सेव करें उसके संदर्भ में आप अपनी बात को रख सकते हैं और इस मंच के माध्यम से हम वहां तक बात पहुंचाएंगे जहां तक इसकी पहुंचनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे चीज होती है कि आपकी प्रतिभा आप तक ही रह जाती है, आप बता नहीं सकते हैं, आप बताना चाहते हैं तो वहां तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन हम एक मंच दे रहे हैं आपको कि आप अपनी बात को वहां तक पहुंचा सकते हैं और ये पहुंचाने के बाद उस बात को हम लोग किस तरह से आगे बढ़ाएं और उस कार्य को हम लोग कर सकें। ये योजना हमारे केंद्र सरकार की है और आप चाहें तो अपनी बात को रख सकते हैं। जिससे आपको क्या समझ में आ रहा है आज की बात को लेकर? सर आज जैसे बीइंग अ स्टूडेंट हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं, लाइक हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ कैसे बचा सकते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। बड़े लेवल पे अगर नहीं कर सकते तो अपने इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग सब भी इतने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, अगर हर रोज़ हम लोग ये ध्यान दें कि स्विच ऑफ करना है, पानी बचाना है, वेस्टेज नहीं, छोटी छोटी चीज़ें, उससे बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो एज इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग वर्क करके बड़े लेवल पे चेंज ला सकते हैं। कोयले को बनने में सालों लगता है, सालों नहीं लाखों साल लगता है, क्यों? सही है नहीं? अगर हम उसका उपयोग करने लगे तो एक दिन क्या है, खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो हमारे पास एनर्जी का संसाधन खत्म हो जाएगा, फिर हमारे आने वाले जनरेशन को हम कुछ दे नहीं पाएंगे। हम आज से शुरू करें कि हम लोग जो हमारे प्रचुर मात्रा में मिलता है सूरज का रोशनी कहीं पर भी मिलता है, हम उसका उपयोग करें और ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ना ही हमारा कुछ लगना है इसमें, तो हम उसका उपयोग करें। उसका उपयोग के बावजूद भी हम बचा भी सकते हैं। जहाँ हमारे पहले से जो हमारे जो पूर्वज थे वो लोग क्या करते थे, एक पीला रंग का 100 वाट का बॉल लेकर के आते थे, 10-5 किलो मिल जाता था, हम लोग लगा देते थे, उससे इलेक्ट्रिक का बिल तो उठता ही था, साथ साथ एनर्जी वेस्ट होता था। आज हम उसी को बचा रहे हैं। और कभी ऐसा होता था कि चालू करके छोड़ दिया, आप रोड में जाते हैं स्ट्रीट लाइट चल रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को देखेंगे कि मोटरसाइकिल से भी जाते हैं तो स्टैंड करते हैं, उसको स्विच को ऑफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये अवेयरनेस आया है अभी और ये आप लोग को भी करना है ताकि आपके आने वाले पीढ़ी को भी एनर्जी भरपूर मिल सके, ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पे भी एनर्जी से संबंधित बहुत सारे लगे हुए हैं आपके यहाँ जिसका उपयोग हो रहा है। और अभी ग्रामीण क्षेत्र में भी जाएंगे तो कई किसान भाई भी इसका उपयोग कर रहे हैं। और कोल्ड स्टोर वगैरह में देखेंगे तो पहले क्या होता था ना कि काफी बड़े बड़े मशीनें होती थी जिसका उपयोग करते थे और काफी एनर्जी वेस्ट होता था उस पर। अभी क्या है कि एनर्जी सोलर एनर्जी के माध्यम से बहुत कम संसाधन में हमारा जितना जरूरत है पावर का उतना मिल रहा है और हम उसी पावर से अपना कोल्ड स्टोर को भी ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि पहले इसी काम के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होता था जो आज बहुत कम हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 6 बल्ब ट्यूबलाइट लगे हुए हैं, 6 है ना, 6 ट्यूबलाइट, लेकिन जरूरत नहीं है। लेकिन कई जगह देखेंगे 6 ट्यूबलाइट आए ऑन कर गए और कोशिश कर रहा, लेकिन हमारे पास रोशनी तो काफी आ रही है, हम उसका उपयोग करें। तो ऐसे जगहों पर जा करके और इस चीज को भी आपको अपने माध्यम से भी लोगों को अवेयर करना है। मेरे हिसाब से हमें बिजली बचाना चाहिए, जैसे कि दिन में हमें नेचुरल लाइट का यूज करना चाहिए। और जैसे भी हम क्लास में बैठते हैं तो भी हम ये जला लेंगे तो ये वेस्ट है, अभी सूरज की रोशनी है तो वही यूज करनी चाहिए।
और कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह जो भी है हमें चार्ज जब हो जाए तो उसे फिर स्विच ऑफ कर देना चाहिए और हमें CFL यूज़ करना चाहिए। सॉरी मतलब CFL देखिए हम लोग जब पीला लगभग जलाते थे उसके बाद CFL आया, ठीक है ना। तो CFL हम लोग लगभग 50% सेव करने लगे, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या आ गया है, उससे कितना बचा रहे हैं, लगभग 80% सेव हो जा रहा है। अगर आप अवेयर रहें तो 80% हम बचा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो चलो 2 बल्ब जल रहा है, 3 बल्ब जल रहा है तो जल रहा है, उसी में सो गए हैं, जलता रहता है। तो इससे हमें ध्यान रखना है कि हमें उसको बंद करना है और जितना जरूरत है 2 बल्ब लगा लीजिए, एक 20 वाट का लगा लीजिए, एक 9 वाट का लगा लीजिए। रात में जलाना 9 वाट का जलाना, जब पढ़ाई करना है 20 वाट भी जला लीजिए। इतना अवेयरनेस तो है सर हमारे क्लास में, स्विचेज मिलेंगे आपको बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। तो ये अवेयरनेस आपको आगे बढ़ाना है क्योंकि आप अवेयर हैं और लोग नहीं है ना। तो सर अगर हम सरकार तो उतना ही उत्पादन कर रही है, पर सर अगर इस चीज को सरकार स्टोर कैसे करती है, जो हम बिजली बचाते हैं उसको सरकार स्टोर कैसे करेगी, ये जानना है। क्योंकि मैंने पढ़ा इसका स्टोरेज बहुत सर कीमती हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज पे हम लोग, ये ठीक है कि ये जो सरकार जो कर रही है ज़्यादा थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, तो सर उससे हम लोग हटके थर्मल के हटके जो भी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया, विंड एनर्जी हुआ, जियो थर्मल एनर्जी हुआ, बायोमास हुआ, सर इसकी तरफ आना चाहिए। क्योंकि सरकार जो थर्मल एनर्जी कर रही है वो हम लोग के हिसाब से कर रही है, तो सर जो पावर स्टेशन में सर उतने किलोवाट का लगा हुआ है उतना वो प्रोडक्शन करेगी, तो सर हम क्या स्विच ऑफ उनके बिजली को ऑफ करें ऑन करें, सर इससे क्या फर्क पड़ेगा सर, ये जानना है मुझे। हम जो एनर्जी यूज करते हैं वो एनर्जी अगर हम सोलर से करते हैं तो वो एनर्जी हमारा बैटरी में कंजम्पशन होता है और वो हमारा स्टोर होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर कोयले से, ईंधन से, अगर किसी भी चीज से करते हैं तो हमारा वेस्ट चला जाता है। जो हम कंजम्पशन कर सकते हैं वो कंजम्पशन के बाकी वेस्ट जाता है, ठीक है। तो हम वेस्ट करने की ओर से भटक गए हैं क्योंकि हम उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना, सेव नहीं कर सकते। इसलिए हम एक पखवाड़ा चला रहे हैं और आप लोग के बीच में आए हैं कि हम लोग जो एनर्जी है उसका सेव करें। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ जो उद्योग चल रहे हैं, ठीक है ना, उस उद्योग में जितनी आवश्यकता है उतना आवश्यकता से आप 10 या 15% अपने घर में यूज करें। आप अगर उसको रोकेंगे तो एनर्जी उधर मिलेगा, ठीक है ना, तो वो उद्योग चल सकता है। लेकिन हम उसको बचा कर रखना चाहें तो उसके लिए हमारे पास स्टोर लगाना पड़ेगा, जो बैटरी से स्टोर होता है, वो हम अभी कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें आवश्यकता नहीं है। यही सर, इस पे ध्यान देना है अभी सर। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत सही है, लेकिन उस पर आप गवर्नमेंट का भी ध्यान है और आपका भी ध्यान है और आप इस पर आगे बढ़िए तो हम लोग उसको बचा सकते हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका? सर अनिकेत कुमार। सर मेरा यहाँ पे ये पॉइंट है कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर शिफ्ट करने की ओर गवर्नमेंट का ध्यान है, तो जैसे इलेक्ट्रिक है तो वो चार्ज होने में कम कंज्यूम करता है बैटरी, वो ठीक है, उसका रेंज बढ़ा दिया गया, वो भी ठीक है। बात इलेक्ट्रिक और इंजन वाले में ये प्रॉब्लम आ जा रहा है कि ड्यूरेबिलिटी, अगर हम इलेक्ट्रिक वाले को इंजन वाले जितना ड्यूरेबल कर दें तो उसका ऑटोमेटिकली कंजम्पशन बढ़ जाएगा। वो सबसे बड़ा पॉइंट है क्योंकि हम बढ़ा नहीं पा रहे उस चीज को, नहीं बढ़ा पा रहे हैं। धीरे धीरे जब आप फर्स्ट टाइम देखे होंगे, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल जब आए हैं तो हम लोग केवल टाउन में चलाते थे, घर के आसपास चलाते थे, जो तो 4-5 किलोमीटर ही चला सकते थे, ठीक है ना, आराम में। डोलेट की बात करें मैं मारा उसका। अभी क्या है कि हम जब इस बाइक जो चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर जब हम निकालते हैं तो हम कुछ दूर तक का रेंज को कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई नजदीकी कोई मेट्रो प्रदेश से जाना चाहते हैं, जैसे कलकत्ता हो, दिल्ली हो या तो पटना हो, कहीं भी जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट एक योजना बना रही है जगह जगह पर रिफिल पावर, ठीक है ना, हर स्पॉट पे आपको मिल जाएगा जो बहुत कम टाइम में आपको करीबन 200 किलोमीटर तक का एनर्जी आपको वहाँ प्रदान करेगा। इससे आप अपने मार्ग तक पहुँच सकते हैं। तो ये दूसरी पहल है वो हमारे घर से शुरू होता है। तो घर में सबसे पहले जो हमें एनर्जी कंजर्वेशन के लिए यूज करना चाहिए, मुझे लगता है कि जो सरकार अभियान भी चला रही है पर वो अभी तक हर घर में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग से स्टोरेज बना लें तो बिना घर में मोटर इस्तेमाल किए, जो रोज हम लोग को मोटर ऑन करना पड़ता है और अपने गैलन्स भर के टैंक्स को फिल करना पड़ता है, वहां पे हम लोग एक एनर्जी सेव कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया। तो हर घर में हम लोगों को अपने पेरेंट्स को भी फोर्स करके या इन फ्यूचर हम कभी घर बनाएं तो हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसके बाद हो गया किचन वेस्ट। जो किचन से हमारा बायोगैस जो इस तरह से हमारा बताया गया, उसको वेस्ट को कहीं इकट्ठा करके उससे जो एनर्जी आएगा वो हम लोग
स्टॉक बुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर, ये इस तरह की जो चीज हो गया, उससे हम अपने नेचुरल चीज को कंजर्व करेंगे जो कि हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी तो खत्म हो जाएगा, वो आ जाएगा, लेकिन नॉन रिन्यूएबल को हमें बचाना है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो एलपीजी गैस चीज को हम रिप्लेस कर सकते हैं बायोगैस से। इस तरह से घर की जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं वो हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। थैंक यू सर। So as we know that energy cannot be created, neither be destroyed, neither be created nor be destroyed. तो I want to add that जैसे इलेक्ट्रिक कार होते हैं, जब वो उससे मैकेनिकल एनर्जी जब रिलीज हो रही है तो उस मैकेनिकल एनर्जी को हम कैसे वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चल रही है उनको कैसे हम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन के साथ साथ में वो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं और कंजर्व भी कर रहे हैं, उसको अगेन एंड अगेन हम लोग यूज भी कर रहे हैं। तो वी कैन फोकस ऑन दैट ऑल्सो। लाइक लद्दाख में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं कि बच्चे साइकिल चला रहे हैं और साइकिल्स के थ्रू मोटर्स चल रहे हैं जिसमें गेहूं पीसा जा रहा है, कहीं पे वो शीप्स के ऊंट्स निकाले जा रहे हैं ट्रिमर्स चला के। तो दैट इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। देखिए ये डे बाय डे लोगों को अपने ब्रेन का उपयोग करते हैं, वो लोग कोई गवर्नमेंट का या कोई ब्रांड नहीं है जो कि मार्केट में अपने इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट इंडिविजुअल मैं वही बता रहा हूँ कि अभी देश में आप लोग जैसे युवा जो हैं ये किसी भी चीज़ को आगे ले जा सकते हैं, और ये वहाँ पे जो आप जैसे लद्दाख की बात कर रहे हैं, लद्दाख में कोई गवर्नमेंट संस्थान ने बना कर उनको नहीं दिया, ये खुद उनका उपयोग है, मतलब अपना प्रोडक्ट है। तो उस प्रकार आप लोग जो है आप लोग भी अपने प्रोडक्ट को बना करके आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे बेबी ने बताया कि हम लोग ने वाटर हार्वेस्टिंग, हालांकि गवर्नमेंट का ये योजना है जितने भी घर के नक्शे बनते हैं विदाउट वाटर हार्वेस्टिंग के गवर्नमेंट ने पास नहीं करता है। वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी आपको बनाना ही बनाना है, विदाउट वाटर हार्वेस्टिंग पे आपको घर में नक्शा नहीं मिलेगा, ठीक है, बट लोग नहीं करते हैं, वो अलग बात है। तो हर चीज पर गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हमें बिल्कुल 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 जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा गवर्नमेंट चाह के भी नहीं कर सकते हैं। आप देखें कि विदाउट हेलमेट लोग चलते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट तो नहीं कहती कि विदाउट हेलमेट चलो, गवर्नमेंट क्या करते हैं उसको पनिश करते हैं, फाइन करते हैं, उसके बावजूद भी लोग ऐसा करते हैं। तो लोगों का जागरूक खुद होना है, जागरूक होंगे आप तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पर आप लोगों को ध्यान देना है कि हमें आप करना क्या है, ठीक है ना। First, I would like to thank you people for taking this initiative and making us aware. ये तो गवर्नमेंट का या किसी का बात तो अभी हम छोड़ ही दें, हम व्यक्तिगत रूप से जब जागरूक हो जाए तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम घर के देखते हैं कि अभी क्या है कि लोग हीटर जलाता है, तो अभी मैं एक रिलेटिव के यहाँ गई थी तो वो हीटर में बैठे थे और धूप था बाहर, तो मैंने उनको बोला चलिए थोड़ा धूप में थोड़ी क्या जाओगे जाओ गाड़ी में, ठीक है हीटर तो है ही। तो हमें छोटी छोटी चीज जैसे हीटर नहीं जलाए थोड़ा धूप में चले जाए, जैसे कि अभी फ्रिज का कोई यूज नहीं है, खाना नहीं बासी होता है तो हम फ्रिज को क्यों यूज कर रहे हैं बिना मतलब का। फिर से सबको पता है कि जब बाहर जाए तो हमें फैन ऑफ करना है, एक मिनट के वॉशरूम के जा रहे हैं तो फैन ऑफ करके जाए, लेकिन कोई नहीं करता, सबको छोड़ो अभी तो आ ही रहे हैं वापस। तो ये सब चीज में जब हम पर्सनल रूप से जब हम अवेयर होंगे तो हम क्या हम सोसाइटी को देश को तो वो तो बड़ी बात होती है, पहले खुद से घर पे तो शुरू करें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग हैं जो कि आज के कार्यक्रम से काफी कुछ सीखने को मिला? कितने लोगों में जो लोग कुछ आज अर्न कर पाए हैं, तो हम लोग देश के लिए क्या बचा सकते हैं? देश के लिए क्या बचा सकते हैं हम लोग? समाज के लिए क्या बचा सकते हैं? आवाज बजेगी आप लोग। और अभी आपको एनर्जी मैं दूंगा बाहर धूप में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं देश के लिए, मोहल्ले के लिए, अपने लिए? क्या फायदा होगा बचाकर? आवाज क्लियर नहीं, बच सकता है तो कुछ फ्यूचर प्लान हो सकता है, तो हम लोग को बचाना चाहिए एनर्जी, ठीक है ना। हम लोग एक शपथ लें आज, तो हम लोग खड़े हो जाए, आप खाली स्थान पर बैठ जाइए, यहाँ पे आप आइए। आज शपथ लेते हैं कि देश के लिए, गांव के लिए, मोहल्ले के लिए और अपने लिए ऊर्जा संरक्षण में हमारा योगदान 100%
10% रहेगा। आने वाले दिन में जितने भी ऊर्जा बचा सके हम बचाएंगे और अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। शपथ लेते हैं कि आज से ही अपने घर से अपने पेरेंट्स के साथ इस कार्य को पहल करेंगे। धन्यवाद। हम आपको एक सीट देंगे थर्माकोल, ठीक है? आपके कुछ भी उस पर आकार देना है, घर का, गांव का, कुछ भी देना है। और हम लोग 5-5 का एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है ना? 5 लोग मिलकर के एक ग्रुप बनाएं। अभी ग्रुप एक ही बना लेते हैं फिर वहाँ पे। हाँ, आप लोग नहीं, आप खुद बना लो ग्रुप, मैं नहीं बनाऊंगा। आप अपने और 5-5 का ग्रुप बना करके मैं आपको एक शीट दूंगा, आप उस पर करो। बाकी जो मटेरियल लगता है उसमें पेपर, पिन, फेविकॉल, कुछ कलर्स, वो सब मैं दूंगा। और उसमें एक सोलर पैनल जो होता है, वो पैनल, उसका भी मैं मटेरियल दूंगा आपको, उसमें बनाना है, ठीक है ना? हम आपको प्रिंट भी दे देंगे कैसे बनाना, उसको बना कर उस अगर घर बनाते हैं तो उसके ऊपर रखना है, एक बल्ब लगा देना है। कार्यक्रम हमारा सेकेंड लास्ट कार्यक्रम है, ठीक है ना? इसके बाद एक कार्यक्रम हम लोग और किसी स्थान पर करेंगे, ठीक है? 6 कार्यक्रम के बाद 7वां प्रोग्राम जो होगा हमारा भव्य तरीके से होगा, रांची के किसी जगह पे होगा। वो लोकेशन आपको मालूम चल जाएगा कॉलेज के माध्यम से, ठीक है ना? वहाँ पे जो भी आज के विनर होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है ना? हम लोग शॉर्ट लिस्ट निकालेंगे 10, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को विनर को हम लोग उस स्थान पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जो हमारे शहर के गणमान्य लोग रहेंगे, हमारे विभाग के अधिकारी, पदाधिकारी रहेंगे, और आप लोगों के लिए भी वहाँ पर रिफ्रेशमेंट वगैरह का सारा व्यवस्था भी है। हम लोग वहाँ एंजॉय भी कर सकते हैं, सब कुछ व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो ये अनाउंसमेंट आपको कॉलेज के माध्यम से हो जाएगा, सो दैट कि आप लोग वहाँ पहुँच सकें। हमें बनाना चाहिए और तब इसके बनेगा ना, रोड बनेगा, इधर बनाएंगे सब। ये लो आप लो। ये इलेक्ट्रिक पोल है, आपको मिला इलेक्ट्रिक पोल? आप एक ग्रुप से नाम नहीं आया, हम सबको नाम नहीं किया। अच्छा, आप लोग को एलईडी लाइट मिला है? ये सोलर पैनल के लिए आपको मैं दे रहा हूँ, ये एक सीट है।
आपको एक सिल्वर पेन दिया है, ठीक है ना, आप सिल्वर पेन से इसका फाइनल बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा ये सब है। सौरभ कुमार साहू। ये देखो बल्ब है, How many groups are there? 8. सारे अब आता है कि आप इस मॉडल को किस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है जो उन्होंने बनाया है। कौन एक्सप्लेन करेगा? गाँव में सोलर एनर्जी स्ट्रीट लाइटिंग यूज कर सकते हैं और गाँव में अगर गाँव में आती है सोलर एनर्जी बहुत फायदा होगा। शहर में तो होता ही है। Extending it to the village. For lighting. Multiple use. Yes, sir. Can you cite some of the uses? This main concerning some of the uses. Just lightning one, agriculture one, energy. शहर वाले लोगों के साथ साथ गाँव वाले लोग भी एनर्जी कंजर्वेशन में पीछे नहीं है। वो लोग चाहे तो ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी कंजर्व करके रख सकते हैं। जैसे हम एक सोलर सिस्टम लगाते हैं, वो लोग बैटरी चला रहे हैं, बोर्ड से पानी डाल के उसके बाद वो खेती में यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ रूम पे जो वाटर कलेक्ट करके ये लोग अंडरग्राउंड वाटर कंजर्व कर रहे हैं और उसमें खेती में यूज़ कर रहे हैं। Okay. Thank you. Okay, thank you. You give the explanation. रूरल और अर्बन दोनों एरिया के बारे में मुझे बता रहे हैं, जिसमें अर्बन एरिया में ये साफ दिखाया गया है कि अपार्टमेंट्स में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होते हैं और बेसिकली थर्मल एनर्जी पे बेस्ड होते हैं, बट हम यहाँ सोलर एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करके रखे हैं। और Model that consider the uses. Going ahead and in the night you find some job like oh no, that is also use of that kind of energy. That is a kind of like in the whole without using any kind of thermal energy. अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं इससे। ये दो का करी है वो। Yes, sir. Yes, sir. हमारे प्रधानमंत्री ने जैसे संदेश दिया आत्मनिर्भर भारत में इसमें जो हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे उसके लिए जो भी प्लांट प्रोडक्ट का यूज होगा उसको हम लोग ऊपर से यूज कर सकते हैं और इससे फिर जो भी वेस्ट निकलेगा उसका हम लोग नीचे बायोगैस प्लांट बनाएंगे उसमें यूज कर सकते हैं। इनका काम किया जा सकता है और इसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी के लाइन्स go for cultivation on the top. Yes, sir. On the top we will go for cultivation. Then in the second one, that is very developed in the country. The reason is that they have a poultry farming in the top. Yes, sir. In the bottom, you can go for one for poultry farming and that electricity can be used. Power group, please come with your model. सस्टेनेबल घर बनाने की कोशिश की है जिसमें कि बाहर से किसी तरीके का पावर कंजम्पशन ना हो, हम अपने घर में ही सारे पावर बना सकें और अगर ज़्यादा हो तो उसको हम बाहर में मार्केट करके बेच भी सकें। तो सर पहले हमने ये ट्राई किया है कि हम घर में सोलर पैनल लगाएंगे, साथ साथ में अगर हमारे पास ज़मीन होगी तो हम अपने विंड मिल्स भी लगाएंगे। हमने बहुत सोच समझ के कलर कॉम्बिनेशन भी चूज़ किया कि हम घर को वाइट रखें ताकि वाइट कलर से एल्बिडो ज़्यादा होता है तो इससे घर हमेशा ठंडा रहेगा। विंडोज़ भी हमने जानबूझ के बड़े रखे हैं ताकि डायरेक्ट सनलाइट आ सके और घर में किसी भी तरीके का बल्ब या और किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत कम हो। हमने पेड़ भी जानबूझ के आगे रखा है और ताकि घर को हमेशा ठंडा रखे। पानी अंदर स्टोर होकर रहेगी। स्टोर कहाँ से होगा? सर टैंक बनाएंगे अंदर में। पानी कहाँ से आएगा? सर रूफ से। और टाइम तो रेन नहीं होगा जी सर। और टाइम रेन होगा क्या? साल भर क्या रेन होगा? ना साल भर तो बारिश नहीं होगी। Okay. Go ahead. Thank you. Very nice. And next.
युवा शक्ति ग्रुप। युवा शक्ति। सो युवा का क्या मतलब होता है? युवा का मतलब होता है यूथ, जो ब्रिंग करते चेंज लाते हैं समाज में, फिगर ऑफ द कॉम्बिनेशन। और जो शक्ति है वो रिप्रेजेंट करती है पावर को। तो हम एक ऐसे यूथ है, ऐसे पावरफुल यूथ है जो मोटो रखने, ड्रीम रखने, ऐसा घर फ्यूचर में बनाने का जो कि सेल्फ सफिशिएंट हो, फुल्ली रिन्यूएबल एनर्जी में हो। और इस घर का नाम है ड्रीम होम, ग्रीन होम। ये जो ग्रीन होम है ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड करती है। आज हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन पे बात कर रहे हैं, तो हम लोग को पहले अपने खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ताकि हम लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे गवर्नमेंट को हम लोग को कुछ करने की जरूरत होगी और पावर और एनर्जी जो है ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो इस पर हमने ये बताया है कि हम पहले खुद को अवेयर करें, उसके बाद हम गवर्नमेंट को ब्लेम करें कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इंडिविजुअली हम पहले खुद को अवेयर करें इस चीज़ के लिए। बर्बादी से पहले संभलना होगा, ऊर्जा संरक्षण के पथ पर चलना होगा। हमारे ग्रुप का नाम है सौर्या ग्रुप, और जैसे आज हम लोग एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सारे नीड्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिखाया है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी और यहाँ पे विंड एनर्जी, प्लस यहाँ फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश है। हमारा जीवन है और हमें इसका संरक्षण करना है, जैसे आज के प्रोग्राम का सीख रखा है। सर इसके अलावा अगर मैं पॉइंट को ऐड ऑन करना चाहूँ तो जैसे हमने जो कार बनाया है उसमें भी मतलब वो इलेक्ट्रिक कार है, जैसा कि साइन हमने दिखाया है, तो वो भी पेट्रोल वाला नहीं, वो इलेक्ट्रिक कार है। इसके अलावा हमने ग्रीनरीज को दिखाया जो एक मतलब सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, केवल फैक्ट्रीज ये सब नहीं। फैक्ट्रीज का इम्पोर्टेंस फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। गुड। इसका थीम है फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइफ विद इट्स विलेज। तो ये जो गांव है ये जो गांव है सुदूर स्थित गांव है, जहाँ पर आज़ादी के 75 सालों बाद भी बिजली नहीं पहुँच पाई है। क्योंकि ये एक सुदूर स्थित गांव था जहाँ बिजली नहीं पहुंची थी, तो इस वजह से यहाँ पे इन्हें जो है सुझाव दी गई कि ये सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए इन्होंने सौर ऊर्जा को एक विकल्प चुना और कृषि कार्य में लाइक सिंचाई के लिए वो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके जो भौम जल जो है उसको टंकी में स्टोर करते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है वो इसी जल का उपयोग करते हैं। और रात में स्ट्रीट लाइट के लिए भी जो है इसी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ ये जो है इसी जो अतिरिक्त ऊर्जा जो इनके यहाँ जो उत्पन्न होती है ये अपने आस पड़ोस के गाँव में भी जो है वो सप्लाई करते हैं, क्योंकि वो भी एक गाँव है जहाँ पे अभी भी जो है बिजली नहीं पहुँच पाई। This is a very good initiative taken by you. I think that within a very short frame of time, that whatever you have done, really that is eye-catching. I thank all of you for your effort, especially your effort for energy saving. We found different kinds of project and in different dimensions of energy saving, and mostly the activities or projects were related to solar energy saving. But we expect that some new innovations also you can add to these, because these are in general, but these are required. These are in practice required, but in future you can go for adding something more, because when a country has to progress a lot, there is need of further development. When other countries are going higher and higher, we have to think in that level so that we can best level. You have done very nice work, but it needs further acceleration, and it can be done with the help of practice, and it can be done with the help of effort and continuous effort, what I can say. So really it is very eye-catching, remarkable. It is energy saving and saving different kinds of energy, and especially saving that non-renewable energy.
because we are going to finish the petroleum, finish the coal, but a time will come our further generation they will not have that example, or you can say just you can get the example but you cannot see the real thing because of the misuse of this non-renewable energy. So your effort in this direction is highly appreciable, and we want in future also you do, and especially your project should more focus on use of wind energy also, use of that water energy, wind energy, besides that solar energy, and that use of that different type of other kind of I was telling thermal power, not thermal power actually, that is the biogas, that means alternative use, because biogas is something which can be used, so it can be also used. So very nice project that you have done. In future also we expect, and in B.Ed course also you will find this kind of project, environmental protection, then sustainability and environmental change, then your skill development and other things in future also you find, because you entered into the teacher education department. You may not be knowing me, I also joined with you before 2 days in this department. So only before 2 days, because you will meet each other. So with me, that the team which is with all that Dr. Jadhav and your that from the department, energy department, that we have that persons that who are guiding you to do. So I thank all of you, madam, for your initiation and for your initiation of this kind of activity that our students learnt, and our teacher with us, that Dr. Yadav is there. So really from our side, from the side of our department, I thank all of you. Okay. So thank you all. Thank you, sir. And day by day